हनुमान बेनीवाल भी आने की कह रहे हैं, नरेश के समर्थन में क्या कुछ आने तो हम जानते नहीं हनुमान बेनीवाल। टोडासरा जी के लिए बोला गया, मोरिया बुला देंगे। टोडासरा जी यहाँ पे जिसने मां ने दूध पिलाया हो, आ जाओ टोडासरा जी का मोरिया बुला के देख दो। अगर गुंडा गैंग से लाके प्रधानमंत्री सीधा बन जाता हो, राजाओं का राज हो, तो यहाँ की जनता पे आक्रमण कर दे तो वोटों में राजनीति के विश्वास नहीं करता, प्रजातंत्र का अपमान करता है, ऐसा नेता हमें नहीं चाहिए। उसको बाहर करो नरेश मीणा को। क्या लग रहा है 12 में तेजल सुपर डुपर बजेगा फिर से? 100%, 101% बजेगा। नरेश खान गया था जब काश्तकार प्रजापति ने वहां पर आत्महत्या करी, उसको 3 मुआवजा दिया उसने। 7 लड़कियों के लिए दान मांग कर दूसरे को देना, ये कौन सा दान हुआ? खुद की जेब से क्या दिया? अरे हमसे मांगा दूसरे को दे दिया, ये दान मांगा दूसरे को दे दिया। निर्दलीय प्रत्याशी उनका काम है आरोप लगाने का। वो जहाँ जाते हैं जहाँ आरोपी तो लगाते हैं। छपरा में गए वो आरोप लगाया, देवली में गए वो आरोप लगाया, कभी बेगम को गाली बकते हो, ये कोई सभ्यता है? का काम करके हमारे बच्चों का भविष्य खराब करने आए हैं यहाँ पे। हम बच्चों का भविष्य खराब नहीं होने देंगे। हमारे समाज सेवी व्यक्ति को जिन्होंने हमारे आपके बच्चों का भविष्य खराब, ये नरेश मीणा आएगा और लोगों को भड़काएगा। जनता का जनसैलाब स्थानीय जनता ही है, बाहर से बुलाई हुई जनता नहीं है। लेकिन कल वाला जनसैलाब वो सब बाहर का था। 100% हमने गाड़ियों के नंबर देखे, सारी गाड़ियां बाहर की थी। आज RJ 28-20 स्थानीय जनता ही है। मोदी से झूठा प्रधानमंत्री इस देश में कोई नहीं है। मोदी जी आते हैं जहाँ जाते हैं उस प्रकार का बेस बना लेते हैं। अगर भैया जी ने खाया होता तो फिर अमित शाह जो देश के खान मंत्री थे उन्होंने उनको सम्मानित क्यों किया? बीजेपी सरकार ने झूठ बोल के जो कंवरलाल जी जीते हम बस स्टॉप लगाए लेकिन नहीं लगा पाए। तो भाया ने क्यों नहीं लगवाया? पहले भाया जी ने कोशिश की थी जमीन लेने की, उसको रुकवाई गई है बीजेपी द्वारा। गुमराह करने से कुछ नहीं होता। जो बाहर की गैंग ला करके यहाँ पे दंडवत प्रणाम करे, समरावता में कांड करे, झालावाड़ में कांड करे, हमारे बड़े बड़े नेताओं को ललकारता, उसको वहां भेज दूंगा, उसको वहां भेज दूंगा, फिर तू कहाँ जाएगा? नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं द लोक नेत्र। और इस वक्त मैं अंता विधानसभा क्षेत्र में जो बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं वहां पर मौजूद हूं। आप कैमरे के पीछे देख रहे हैं उस साइड में, यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद जैन भाई की नामांकन सभा चल रही है, जहां पर कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता मंचों पर भाषण दे रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद हैं, अशोक गहलोत मौजूद हैं और सचिन पायलट भी यहीं पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ बड़े बड़े दिग्गज कांग्रेस पार्टी के वो नेता तमाम यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन मैं इस वक्त कांग्रेस के उन तमाम कार्यकर्ताओं से बात करूंगा और ये जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव किस तरीके से रंगमंच लाएगा और यहाँ की जनता क्या कुछ सोच रही है। राम राम साहब। राम राम साहब। क्या नाम है साहब? कौशल सुमन। कौशल जी, के लागे है अंत विधानसभा में रणबेरी बात चुकी है। आज कांग्रेस आ नामांकन भरो है, कल नरेश मीणा नामांकन भरो, के लागे के मामला? पहले तो आपका जिंदाबाद। पहले तो आपका अंत की धरती पर स्वागत जी। यहाँ जो चुनाव है ये ईश्वर की देन है, पहला और संविधान और कानून की देन है। वैसे तो चुनाव 5 साल में होते हैं, पर जो यहाँ कुशासन था 2 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी का राज था, जिसमें एक क्राइम बढ़ रहा था, भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, झूठे वादे करके सरकार में आए थे। भगवान ने इनको वो सजा दी कि यह चुनाव 2 साल के अंदर ही हो गए। तो ये तो पहले तो भगवान की देने की 2 साल के अंदर चुनाव हो रहे, कानून की देने की 2 साल में चुनाव हो रहा है। और यहाँ जो चुनाव है वो आप देख रहे हो कि प्रमोद जैन भाई जी के समर्थन में ये अंता विधानसभा की जनता है, जो जनसैलाब उमड़ा है। ये 11 तारीख तक ऐसा ही माहौल रहेगा और भाई जी रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे विधानसभा पहुंचे। नरेश मीणा के बीच में बाधा बनेगा। नरेश मीणा की कल आपने नामांकन रैली देखी होगी। कोई बाधा नहीं बनेंगे क्योंकि वो पहले छपरा से चुनाव लड़े, पर वहाँ देवली से चुनाव लड़े, अब अंता आ गए। ये अंता की धरती है, यहाँ से बड़े बड़े आंदोलन हुए, इसको चारागाह नहीं बनेगी। यहाँ से कांग्रेस पार्टी के प्रमोद जैन भाई चुनाव जीतेंगे। कांग्रेस के ही वोट है वो नरेश मीणा काट रहे हैं और नरेश मीणा कई तरह के आरोप भी लगाते हैं प्रमोद जैन भाई पर। आरोप तो कोई भी लगा सकते हैं। एक बात, आरोप तो कोई भी लगा सकते हैं, आरोप का क्या है? एक बात बताओ कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की स्टेट में सरकार है। एक आरोप के मामलों में कोई एक जांच बैठी हो भाई जी के खिलाफ या कोई सरकार ने उनको दोषी माना हो तो बताओ। आरोप तो क्या है, आदमी लगा सकते हैं। आप यहाँ भाई जी के विकास काम करते, जो काम करते हैं
जो काम करते हैं उन पे आरोप लगते हैं। मोदी जी ने भी कहा था पिछली बार कि भाया रे भाया खूब खाया, और नरेश मीणा इसी नारे को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। मोदी जी ने जो नारा दिया था शायद वो भूल गए, क्योंकि वो मोदी से झूठा प्रधानमंत्री इस देश में कोई नहीं है। मोदी जी आते हैं जहाँ जाते हैं उस प्रकार का बेस बना लेते हैं। अगर भाया जी ने खाया होता तो फिर अमित शाह जो देश के खान मंत्री थे उन्होंने उनको सम्मानित क्यों किया? क्योंकि पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा माइनिंग डिपार्टमेंट में राजस्व एकत्रित करने वाले नेता है प्रमोद जैन भाया, खान मंत्री थे उस समय राजस्थान सरकार। लेकिन नरेश मीणा फिर भी बाधा बनेंगे तो कैसे? कोई बाधा नहीं बनेगा साहब, एक एक कार्यकर्ताओं के दम पे भाया जी चुनाव लड़ रहे हैं, कार्यकर्ताओं के दम पे भाया जी चुनाव जीते हैं, क्योंकि कांग्रेस का परिवार है। आपको क्या लग रहा है अंतर विधानसभा में? अंतर विधानसभा प्रमोद जैन भाया के ऊपर हमें आशीर्वाद देती है। एक बार ही नहीं, यहाँ से 3-3 बार प्रमोद जैन भाया विधायक रहे, मंत्री रहे। पिछली बार क्या हो गया था? तो पिछली बार का व्यवस्थाओं में कुछ परिवर्तन करने के हिसाब से कुछ चेंजिंग हो जाता है। हमेशा कोई व्यक्ति, कोई स्टूडेंट हर परीक्षा में उत्तीर्ण तो नहीं हो सकता ना, परसेंटेज का कम बेस वाला भाषण काम कर गया। भाया रे भाया खूब खाया गया। प्रमोद जैन भाया 35,000 वोटों से चुनाव जीतता है। और जब कोई लोग व्यवस्था में अगर अच्छे रूप से कार्य नहीं कर पाते, जिनको जिम्मेदारी देते हैं पूर्ण रूप से जिम्मेदारी निर्वाह नहीं कर पाते, तो उसमें 1000, 2000, 3000 वोटों का रेस आ जाता है, जो एक भाई साहब की थोड़ी बहुत कमी रह जाती है। बाकी भाई साहब जीरो लगा के जीतते हैं। लगता है मुकाबला त्रिकोणीय होने वाला है। त्रिकोणीय नहीं, एक तरफा मुकाबला है। प्रमोद जैन भाया जी विजय होंगे अंता से। कैसे जीतेंगे? ये स्थानीय जनता का जनसैलाब, स्थानीय जनता, ये बाहर से बुलाई हुई जनता नहीं है। लेकिन कल वाला जनसैलाब ये सब बाहर का था। 100% हमने गाड़ियों के नंबर देखे, सारी गाड़ियां बाहर की थी। आज 28-20 स्थानीय जनता है, ये विधानसभा की जनता है, बाहर की जनता नहीं है बुलाई हुई। अच्छा, नरेश मीणा को लेकर भी कहते हैं, जैसे जिस तरह से प्रमोद जैन भाया पर आरोप लगाते हैं उस तरह से उनको लेकर भी कहते हैं कि वो अपने कार्यकर्ताओं की कदर नहीं करते। क्या कुछ कहना चाहिए? कैसे नहीं करते, सबकी कदर करते हैं। नरेश मीणा को लेकर बात कर रहा हूँ। नरेश जी उनका चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है। वो भी नेता है, वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं। भाई साहब भी बड़े नेता है, वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव लड़ने का अधिकार तो आपको भी, आप माइक की जगह माइक लेकर चुनाव भी लड़ सकते हैं। युवा क्या सोचते हैं? युवा तो कह रहे हैं नरेश मीणा के साथ है। नहीं, युवा, पूरे युवा आज प्रमोद जैन भाया जी के जनसैलाब में आए हैं। अगला चुनाव, हाँ जी, क्या कह रहे हो? अगला चुनाव उसने कमललाल मीणा ने दादागिरी से जीता था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रचार करने नहीं दिया, गांव में मतदाता को समझाने के लिए, बिल्कुल वोट के लिए उसने नहीं दिया। एक तरफा दादागिरी से चुनाव जीता उसने, कमललाल मीणा ने। अब इस बार क्या लग रहा है? इस बार अच्छा रहेगा। कौन जीतेगा? प्रमोद जैन भाया। कैसे जीतेगा? अच्छा जीतेंगे, कांग्रेस कार्यकर्ता जिताएंगे। हाँ जी, क्या कह रहे हो? जो 500 रुपये में सिलेंडर दे देते हैं वो कहाँ गए सिलेंडर? पूरी जनता को दे देते हैं, कहाँ गए सिलेंडर 500 रुपये में? आधा को भी नहीं दिया सिलेंडर। मैं खुद गया यहाँ कि जिसको फ्री मिला सिलेंडर उसको सिलेंडर फ्री, ये आधे ये मिलेगा सब्सिडी। मैं वो है, सब्सिडी नहीं दी मुझे। अच्छा, हाँ, तो कांग्रेस की राज में? कांग्रेस में राज में नहीं मिली, लेकिन मैं कांग्रेस में वोट दूंगा। क्यों देंगे? भाई सबसे बड़ा नेता है, बहुत अरबों रुपए काम किया। नेता नरेश भी बन गए हैं। हम तो भाई खुद देंगे वोट। आपको क्या लग रहा है? आप भी नेता वाली ड्रेस पहन के खड़े हो, क्या लग रहा है? नहीं, यहाँ से प्रमोद जी भाया जीतेंगे। कैसे जीतेंगे? वो गरीबों की सेवा करते हैं, 22 से 22 जोड़ों का सम्मेलन करा है, वो हर आगे से गरीबों की सेवा करते हैं। लेकिन आंदोलन तो नरेश करते हैं। आंदोलन करने से कुछ भी नहीं होता, जनसेवा करो ना, जनता के बीच में रहकर जनसेवा करो। सड़कों पे तो आंदोलन के लिए नरेश करने दो, उससे क्या फर्क पड़ता है? भाया जी जनसेवा कर रहे हैं। वो तो भाया को लेकर कहते हैं खूब खाया रे भाई। कहते रहे, आरोप तो लगते रहते, सबके ऊपर लगता है आरोप। तो जो काम करेगा उसके ऊपर आरोप। जेल से आते ही सबसे पहले प्रमोद जैन भाया पे मोर्चा खोला था उन्होंने। भाई आरोप लगाने का अधिकार उसका लगा रहा है आरोप। अच्छा, लेकिन प्रमोद भाया चुनाव जीतेगा। बीजेपी भी सैनी को टिकट दे रही है, तो वो भी आ जाएगा। यहाँ तो प्रमोद जी भाया जीतेंगे। अच्छा, सरकार है, पूरा तंत्र लगा देगी बीजेपी की सरकार। लगाना तो प्रमोद भाई के साथ भी तो आम जनता है, युवा है। कहाँ है युवा? तो नरेश के साथ बता रहे हैं। वो बाहर के हैं, यहाँ के नहीं, लोकल के नहीं है। अच्छा, अंता के लोकल किसके साथ है? भाया के साथ। अच्छा, भाया के साथ है। अच्छा, और भी कई लोग हैं। बाबा, आपको क्या लग रहा है कि क्या माहौल है इस बार? सब इधर तो प्रमोद भाया जीतता जब। आप बड़े बीच में आ रहे हैं, आप बताओ। अरे यार, प्रमोद भाया जिंदाबाद। और क्या कैसे जीतेगा? पट्टा पहन रखा था। नहीं, अंता के लोकल वोटर है उस्ताद। अच्छा, नाम सहित बता दें। क्या नाम है आपका? मेरा शेख आरिफ अनवर, निवासी भाया की बड़ी अंता। अच्छा, अंता के हो? जी। अंता में क्या क्या मुद्दे हैं? मुझे अंता में सबसे बड़ा मुद्दा बस स्टॉप का है। एक तो
जो पिछली बीजेपी सरकार ने झूठ बोल के जो कंवर लाल जी जीते हम बस स्टॉप लगाए लेकिन नहीं लगा पाए। तो भाया ने क्यों नहीं लगवाया? पहले भाया जी ने कोशिश की थी जमीन लेने की, उसको रुकवाई गई है बीजेपी द्वारा नागदा रोड पे, जिसको अभी प्रेजेंट टाइम पे बार तो सरकार थी कांग्रेस की, पिछली बार सरकार थी ना, तो कोशिश नागदा रोड पे की गई थी उसके लिए जमीन भी अलॉट की थी, लेकिन भाया जी चुनाव आ गए तो जमीन ऐसे रखी हुई है। अब 2 साल से बीजेपी की सरकार है, क्या कुछ काम हुए हैं? कुछ भी नहीं हुआ, एक पत्थर नहीं लगाया, उन्होंने कहीं लगाया तो बता दो। जो भाया जी के पुराने काम है वही चल रहे हैं। अच्छा, पुराने काम ही चल रहे हैं। लेकिन सड़कों का हाल देखा, सड़कें तो सारी टूटी पड़ी है। भाया जी के टाइम पे तो सड़कें एक नंबर थे, आप उठा के देख लो, साल में टूट गई तो टूटेगी सही ना, काम कराए नहीं उन्होंने तो क्या करेंगे, टूटेगी। तो बरसात निकली इतना बड़ा अच्छे तूफान आया जिसमें हाईवे टूट गया, सड़कें क्या चीज है साहब। कृषि केंद्र भी है आपके यहाँ, तो किसानों के लिए भी बहुत भाया जी ने करा कृषि केंद्र, भाया जी लेके आए, भाई जी ने लेके आए। हाँ, एक लाइब्रेरी भी जो भाया जी ने बनाई है, नंता में ट्रोमा हॉस्पिटल चल रहा है, जो भाया जी की देन है। अंता में जितने भी मंदिरों के जीर्णोद्धार हो रहे हैं वो सब भाया जी की देन है। आप बताओ, बड़ा के बालाजी में इतना बड़ा मंदिर है, भाया जी की देन है। तो फिर ये खान घोटाले का आरोप क्यों लगाते हैं? खान घोटाले का आरोप है तो आप दर्ज कराइए रिपोर्ट, क्यों दर्ज नहीं करा रही खनन विभाग? खनन के मामले में अमित शाह जी ने निर्दलीय प्रत्याशी आरोप लगा रहे हैं आपके यहाँ। निर्दलीय प्रत्याशी उनका काम है आरोप लगाने का है, वो जहाँ जाते हैं जहाँ आरोपी तो लगाते हैं। छपरा में गए वहाँ आरोप लगाया, देवली में गए वहाँ आरोप लगाया, कभी मैडम को गाली बकते हैं, ये कोई सभ्यता है उनकी बोलने की? राजनीति में विचार का आदान प्रदान होता है, लड़ाई झगड़े। गोविंद सिंह डोटासरा को लेकर कहते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या लग रहा है 12 में तेजल सुपर डुपर बजेगा फिर से? 100%, 101% बजेगा। डोटासरा क्रेज है यहाँ, 100% क्रेज है। अच्छा, हनुमान बेनीवाल भी आने की कह रहे हैं, नरेश के समर्थन में क्या कुछ? आने तो हम जानते नहीं हनुमान बेनीवाल को, आया नहीं कभी, जानते तो काम ही नहीं पड़ता। बाहरी लोगों का यहाँ का तो मन है कि अंता की जनता जो यहाँ का समाज सेवी है प्रमोद जैन भाई उसको जानती है। बाहरी लोग आगे समझौता काट करके हमारे बच्चों का भविष्य खराब करने आए हैं यहाँ पे। हम बच्चों का भविष्य खराब नहीं होने देंगे, हमारे समाज सेवी व्यक्ति को जिन्होंने हमारे आपके बच्चों का भविष्य खराब। ये नरेश मीणा आएगा और लोगों को भड़काएगा, कांड करवाएगा। हमें बच्चों को संभाल के रखना है। केवल हमारे समाज सेवी स्थानीय नेता प्रमोद जैन भाई के समर्थन में आना है। लोगों ने उनको दिल दे रखा है, जान दे रखी है। लेकिन कल तो दंडवत प्रणाम कर रहे थे अंता की जनता को पूरे परिवार के साथ। ऐसा है, गुमराह करने से कुछ नहीं होता। जो बाहर की गैंग ला करके यहाँ पे दंडवत प्रणाम करे, समरावता में कांड करे, झालावाड़ में कांड करे, हमारे बड़े बड़े नेताओं को ललकारता, उसको वहां भेज दूंगा, उसको वहां भेज दूंगा। फिर तू कहाँ जाएगा? ये कौन सी क्रांति लाना चाहता है नेताओं को मार करके? तो कांग्रेस के ही नेता हैं। टोडासरा जी के लिए बोला गया, मोरिया बुला देंगे। टोडासरा जी यहाँ पे जिसने मां ने दूध पिलाया हो, आ जाओ टोडासरा जी का मोरिया बुला के देख दो। जो कोई बोल रहा था कि अंता की धरती पे कांग्रेस के नेताओं को नहीं घुसने देंगे, कहाँ है वो लोग? ये घुस चुके हैं और नरेश मीणा का सवाल तो है, वो गालीबाज नेता है, अधिकारियों को मारता पीटता है। एकदम साहब को थप्पड़ मार दिया। यहाँ के लोगों को भी उसकी परिभाषा को सिखाया जाता है, यहाँ के बच्चों का भविष्य खराब नहीं देंगे। वो कहने का मतलब लट के दम पे चुनाव जीतना, लट के दम पे चुनाव नहीं, और गुंडों को लाकर यहाँ चुनाव थोड़ी जीता जा सकता है। ये शांति का इलाका है, पावन इलाका है, संस्कृति का इलाका है। यहाँ पे काश्तकार है, 90% काश्तकार है। सरकार कहाँ गई थी? नरेश कहाँ गया था जब काश्तकार प्रजापति ने वहाँ पे आत्महत्या करी? उसको 3 मुआवजा दिया उसने। 7 लड़कियों के लिए दान मांग कर दूसरे को देना, ये कौन सा दान हुआ? खुद की जेब से क्या दिया? अरे हमसे मांगा दूसरे को दे दिया, ये दान मांगा दूसरे को दे दिया। जाओ उस प्रजापति के जिसने 20 बीघा जमीन जो थी 25 लाख का नुकसान हुआ है, सरकार मुआवजा नहीं दे रही। एक अपनी पॉपुलरिटी बढ़ाने के लिए एक को दे रहे हो, दूसरे को नहीं दे रहे। उस काश्तकार के परिवार के यहाँ से इसको सदन नहीं है क्या? पहले वहां से चुनाव लड़ लिया, फिर देवली चले गए, पहले बलौद छिपा, फिर देवली उनियारा, फिर अंता आ गए। तो प्रधानमंत्री बनना हो ना, अगर गुंडा गैंग से लाके प्रधानमंत्री सीधा बन जाता हो, राजाओं का राज हो, तो यहाँ की जनता पे आक्रमण कर दे तो वोटों में राजनीति के विश्वास नहीं करता, प्रजातंत्र का अपमान करता है। ऐसा नेता हमें नहीं चाहिए। उसको बाहर करो नरेश मीणा को। हमें प्रजातांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ना है। ऐसे कांड करके लोगों को यहाँ नहीं, क्या कह रहे हो? वो लड़ाई
झगड़ा करता है हर जगह, बस मेन चीज उसका यही है। चुनाव क्या कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ साहब, अंता में बरसों से सर्व समाज के लोग एक साथ रहते हैं। हम नहीं चाहते कोई भी बाहरी प्रत्याशी कोई भी हो, XYZ, हम सर्व समाज में हमारे में लड़ाई झगड़े नहीं होने देंगे। हम लोग सब साथ रहते हैं, शादी ब्याह में आना जाना हम सबका साथ लगा रहता है। इस तरह से नहीं कि एक समाज के लोग आप फेसबुक पे कमेंट उठा के देखिए, कहीं भी देखिए एक ही समाज के लोग आप सर्व समाज को गाली बक रहे हो। तो यहाँ पर ये 10-15 हजार आदमी जो आए हुए हैं ना, आप देख लो कैमरा उधर करके, ये बाहर की भीड़ नहीं है, ये क्षेत्रीय लोग हैं, अंता मारू विधानसभा के क्षेत्र के लोग हैं जो बाया जी के प्यार से आए। ये पैसे देके बुलाई गई भीड़ नहीं है, ये बाया जी के मोहब्बत में प्यार में आई भीड़ है। और बाया जी यहाँ से जीतने जा रहे हैं, ये डंके की चोट बात है। और जो टोडासा जी के मोहरे उड़ा देना, उनके मोहरे भूल जाएंगे। टोडासा की जो मोहरे उड़ा देना, उनके मोहरे भूल जाएंगे। अंतर विधानसभा है, ये प्रेम की भूमि है। या इन मतलब सब मिलकर मुद्दे इस चुनाव में मुद्दे करेंगे, मुद्दा विकास करेगा, बस स्टैंड का मुद्दा रहेगा। हमारा बस स्टैंड नहीं बना है, बाया जी जीतेंगे, बाया जी बस स्टैंड बनाएंगे। बाया जी ने पहले ना लाइब्रेरी बनाई, उपजिला अस्पताल बनाया, और सैकड़ों जगह मंदिर बनाया, उपजिला अस्पताल बनाया, और बस स्टैंड का मुद्दा जब वो मंत्री है तब क्यों नहीं करवाया? उन्होंने जमीन ली थी, बाया जी के टाइम पे जमीन ली थी नागदा रोड पर, लेकिन उस टाइम पे बाया जी चुनाव हार गए। बाया जी चुनाव हारने के बाद ऐसे कैसे पड़ा हुआ। तो ये वो तमाम लोग हैं जो अंतर विधानसभा की जनता के, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अभी तो चुनाव की रणभेरी शुरू हुई है। चुनाव जैसे दीपावली के बाद नजदीक आएगा तब पता चलेगा कि मुकाबला कैसे होने वाला है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस ने प्रमोद जैन भाया को टिकट दिया है तो कांग्रेस ने निर्दलीय ताल ठोक दिया और चर्चा है बीजेपी से सेने की। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, राम राम सा।